हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की क्लास है 26। कल हमने क्लास 25 में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर विशेष चर्चा की है। आप लोग उसे देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो सगुण धारा राम भक्ति शाखा में आलवार भक्तों में सठकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? तो सगुण धारा राम भक्ति शाखा में आलवार भक्तों में सठकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सहस्त्र गीत। क्या है? तो सठकोप की प्रसिद्ध पुस्तक है सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। किसकी उपासना का उल्लेख है? तो राम की उपासना का उल्लेख है। सठकोप की अन्य पुस्तकें हैं जैसे तिरुवाइमोल, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सारियम तथा पेरियत रुवनदादि। इसके बाद है सहस्त्र गीत जिसमें राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। कौन थे? जो सातवें आलवार भक्त थे कुलशेखर और राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय में जो आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति का प्रथम आचार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। यदि एग्जाम में प्रश्न आए कि श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन हैं, तो वह है रंगनाथ मुनि, जो कि राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। किनके अनुसार? तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार सठकोप में 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए हैं। कितनी पीढ़ी के पीछे हुए हैं? तो 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए हैं। सबसे पहले थे रंगनाथ मुनि। कौन थे? तो सबसे पहले हुए हैं रंगनाथ मुनि, दूसरे हुए हैं पुंडरीकाक्ष, तीसरे हुए हैं राम मिश्र, चौथे हुए हैं यमुनाचार्य, फिर 5वें रामानुजाचार्य। तो आलवार सठकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए हैं। कौन हुए हैं? तो रामानुजाचार्य हुए हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। शेष यानी शेषनाग, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसे? तो रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तो तोताद्रि में स्थापित है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्रि में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं। कौन हुए हैं? तो रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सबसे सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद जी हुए हैं। हिंदी में
राम काव्य के पुरस्कर्ता, यानी हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो रामानंद को श्रेय जाता है। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता हैं तो रामानंद जी हैं। कौन है? तो रामानंद जी हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही हैं। हम उन्हीं मेन पॉइंटों को लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, यानी मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। कौन थे? तो रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जोर देकर कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। क्या था? तो रामानंद के जो गुरु थे उनका नाम था राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा कहा है। क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। किसने किया? तो रामानंद ने किया। यानी राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन तो कर दिया, लेकिन इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को जाता है। फिर है रामानंद 14वीं सदी में विद्यमान थे। कब विद्यमान थे? तो रामानंद 14वीं सदी में विद्यमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। किसके? तो रामानंद द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो निम्नलिखित हैं। वैष्णव ताब्ज, नंबर 1 है वैष्णव ताब्ज भास्कर, नंबर 2 है श्री रामार्चन पद्धति, नंबर 3 है योग चिंतामणि, नंबर 4 है राम रक्षा स्तोत्र, नंबर 5 पर है आनंद भाष्य, नंबर 5 पर है आनंद भाष्य। राम रक्षा स्तोत्र इत्रा है, स्तोत्र। आगे बढ़ते हैं। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं। रामानंद द्वारा रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते महि कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे। यानी रामानंद द्वारा जो काव्य की पंक्तियां हैं तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते महि कांपे, यानी जिसके बल से महि कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे। कहाँ जाइए हो धोरी लागो रंग, कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। तो रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो रामावत संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत जो वैष्णव ताब्ज भास्कर उनकी रचना है, उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। क्या किए हैं? तो रामानंद कृत वैष्णव ताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की गई है।
सुरसुरानंद, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगी है, सुरसुरानंद। अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। क्या विषय है? तो रामानंद की जो रचना है वैष्णव ताब्ज भास्कर, उसमें उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिसके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या है। अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। उसका कौन सा विषय है? तो अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य हुए। कितने शिष्य हुए? तो रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं आचार्य रामकुमार वर्मा के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के कवि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं अनंतानंद। कौन है? तो अनंतानंद, सुखानंद, फिर है सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन। आगे बढ़ते हैं। तो ये रामानंद के 12 शिष्य हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। सेन, धन्ना, रैदास जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। रैदास जाति के चमार थे, जैसे उन्होंने खुद कहा है, जैसी मेरी जाति चमारा। पद्मावती, सुरसुरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है। तो देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के 12 शिष्यों को, जिसमें सबसे पहले हैं आशानंद। कौन है? तो नंबर 1 पर है आशानंद, नंबर 2 है सुखानंद, नंबर 3 पर है सुरसुरानंद, नंबर 4 है परमानंद, नंबर 5 पर है भवानंद, नंबर 6 पीपा जो कि राजपूत परिवार से थे, कबीर जो कि जुलाहा परिवार से थे, सेन नाई परिवार से थे, फिर है धन्ना जाट परिवार से थे, रैदास चमार जाति से थे, चमार परिवार से थे, फिर है महानंद, फिर है श्री आनंद। कौन है? तो श्री आनंद। तो ये थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आनंद, श्री आनंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के 12 शिष्यों की सूची। बढ़ते हैं आचार्य रामकुमार वर्मा की तरफ। आचार्य रामकुमार वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें है नंबर 1 पर अनंतानंद, नंबर 2 सुखानंद, नंबर 3 सुरेश्वरानंद, नंबर 4 नरहरियानंद, नंबर 5 भावानंद, नंबर 6 योगानंद, नंबर 7 पर है पीपा, नंबर 8 पर है कबीरदास, नंबर 9 सेन, नंबर 10 पे है धना, नंबर 10 रैदास, फिर है पद्मावती। कौन है? तो पद्मावती, अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, फिर है धन्ना, रैदास, फिर पद्मावती। 12 शिष्यों की सूची यानी किसने बताया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।